वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल प्रतीक प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनकैप्सुलेशन क्या है, इनकैप्सुलेशन का क्या मैकेनिज्म है जावा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन रैपरिंग द डेटा मेंबर्स। ठीक है, आप डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड ऑफ अ क्लास इन अ सिंगल यूनिट। ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इस डेफिनेशन का मेन पार्ट है। ठीक है, यूनिट कॉल्ड एज अ इनकैप्सुलेशन। इसका मतलब है कि आप इनकैप्सुलेशन मतलब कि आप बहुत सारा डेटा और इंफॉर्मेशन रैपिंग करके एक सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करने वाले हो, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब देखो कि आप प्रोग्राम लिखते टाइम क्या नोट करना चाहिए अपने को। कि प्रोग्राम आप लिख रहे तो वेरिएबल टाइप्स, एक्सेस स्पेसिफायर वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्लेयर द क्लास वेरिएबल इज अ प्राइवेट। सबसे पहले आपको क्लास वेरिएबल ये प्राइवेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो एक क्लास के अंदर बोले तो प्राइवेट मतलब उसकी जो एक्सेसिबिलिटी रहती वो विद इन क्लास रहती। ठीक है, इसलिए प्राइवेट करेंगे तभी वो विद इन क्लास एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, दूसरी बात, डिक्लेयर द क्लास मेथड एज अ पब्लिक। मतलब आप क्लास मेथड जो है वो पब्लिक आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसका एक इनकैप्सुलेशन का मेन एग्जांपल जो है वो है एक देखो, क्लास इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। मतलब क्लास एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। मतलब क्लास के अंदर आप वेरिएबल ले लो, मेथड ले लो, एक रैपरिंग करा है। ठीक है, और क्लास एक यूनिट है, सिंगल यूनिट। मतलब क्लास के अंदर आपने बहुत सारे मेंबर्स, मेथड वगैरह जो रैपरिंग करके रखे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। तब एक ग्लोबली एग्जांपल ले सकते हैं अपन कैप्सूल का। आपको मालूम है ना, जो कैप्सूल रहती है अपनी, ठीक है, खाने की, तो वो कैप्सूल में 2 पार्ट रहते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल और उसमें दवाई रहती है। ठीक है, तो और फॉर एग्जांपल इसको अपन डिनोट कर सकते हैं वेरिएबल के नाम से। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे मेथड के नाम से। ठीक है, मेथड। और ये पूरे यूनिट को हम बोलेंगे क्लास। मतलब कि आप ये कैप्सूल के अंदर वेरिएबल भी है, मेथड भी है, और एक कैप्सूल मतलब एक कंटेनर की उसके अंदर बहुत सारे सब पैकेजेस है। ठीक है, सब क्लासेस है, और एक और वो कंटेनर हो गया एक सिंगल यूनिट। मतलब सिंगल यूनिट, और इसको बोलते हैं हम इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है कैप्सूल का इनकैप्सुलेशन में। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे दिया था। और उसके बाद हम प्रोग्राम देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन मतलब इनकैप्सुलेशन को हम डेटा हेडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर से इसमें डेटा हेडिंग भी आप इनकैप्सुलेशन को बोल सकते हैं। हम प्रोग्राम में देखेंगे कि मेथड वगैरह कैसे लिखना है। तो ठीक है, देखेंगे प्रोग्राम। चलो, जैसे ही गाइस मैंने आपको बताया था कि इनकैप्सुलेशन का बेस्ट एग्जांपल है क्लास है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि प्रोग्राम इनकैप्सुलेशन प्रोग्राम में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है प्रोग्राम में। सबसे पहले क्लास हमने दे दिया है डेमो। उसके बाद हम जो वेरिएबल है वो लेंगे और एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, प्राइवेट वाइट ओके, प्राइवेट इंटीजर। ठीक है, डेटा टाइप इंटीजर है, वेरिएबल नेम वैल्यू है, और इसको हम डिक्लेयर कर देंगे सिंपली। और ये जो कोड हम लिख रहे हैं वो कोड को हम बोलते हैं डेटा हेडिंग। ठीक है, इस कोड को हम बोलेंगे डेटा हेडिंग। ये डेटा हेडिंग का कोड है, और इनकैप्सुलेशन भी के अंदर भी डेटा हेडिंग होती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इनकैप्सुलेशन का।
इसके अंदर हम मेथड लिखेंगे पब्लिक वाइड सेट वैल्यू इंटीजर एक्स, ठीक है। इसके अंदर ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम जो वैल्यू हमने डिक्लेयर करी है, ठीक है, वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करा है, तो उसके अंदर इस एक्स वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उसको असाइन होनी चाहिए। इसके लिए टू एक्स और सेमी कॉलम लिखेंगे, ठीक है। मतलब आप अज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर हमने जो वैल्यू वेरिएबल है इसको हमने 100 कर दिया है, ठीक है, 100 कर दिया वैल्यू वेरिएबल को, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड लेंगे पब्लिक इंटीजर गेट वैल्यू, ठीक है। अब एक गेट वैल्यू में वैल्यू गेट करेंगे, ठीक है, गेट मेथड में वैल्यू गेट होनी है। तो उसके बाद अब इसका जो रिटर्न टाइप है ये मेथड का, ये इंटीजर है, मतलब इसको रिटर्न करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू अपने को रिटर्न करनी पड़ेगी। इसके रिटर्न कर देंगे इसको रिटर्न वैल्यू, ठीक है, वैल्यू इसको डिक्लेयर कर देंगे। और आप इसको प्लस भी लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट करना है तो, नहीं तो आप ऐसे सिंपली इसको रख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास लेंगे डी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मेन मेथड हम वो क्लास के अंदर लिखेंगे, और मेन मेथड अपनी है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इसके अंदर हम स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग ऑफ ए, और ये जो स्ट्रिंग है इसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट, और ये ए ऑफ जो एरे है, जो ब्रैकेट है, ये एरे, ठीक है। एरे आपको मालूम नहीं होगा एरे क्या है तो। उसके बाद देखो ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वाइड में ए ऑफ एरे, मेन मेथड के अंदर जो अपना मेन क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो डेमो आर इक्वल टू न्यू डेमो ओपन क्लोज ब्रैकेट सेमी कॉलम, इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर चुके हैं। तब ये आर डॉट जो सेट वैल्यू है, ठीक है, अभी इंटीजर एक्स का यहाँ पे वैल्यू दी हुई नहीं है, तो हम इसको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो इसके मेथड की मदद से हम आर्गुमेंट उसमें पास करेंगे। देखो सेट वैल्यू इन ब्रैकेट ऑफ, फॉर एग्जांपल हम 200 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए 200 आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और जो वैल्यू है जो रिटर्न होगी, ठीक है, इसमें यहाँ से मेथड कॉल प्रोग्राम आप रन करेंगे तो कंपाइलर डायरेक्ट कॉल करेगा मेन मेथड से सेट वैल्यू में, यहाँ पे जाएंगी वो वैल्यू, और ये इंटीजर एक्स यहाँ पे है तो एक्स में की जो वैल्यू है ये वैल्यू में जाएंगी, वैल्यू वेरिएबल में, और वैल्यू वेरिएबल ये प्रिंट होगा। तो इसके लिए हमने को स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है, और उसके अंदर हम लिखेंगे आर जो अपना मेन क्लास का जो वेरिएबल है, ठीक है, एलएन आर डॉट गेट वैल्यू, ठीक है, गेट वैल्यू मेथड लिखनी पड़ेगी, तभी ये अपने को वैल्यू गेट करेगा और डिस्प्ले करेगा कंसोल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलम दे देंगे, सिंपली प्रोग्राम रन करके देखते कि आउटपुट कैसे आता करके। मेन मेथड इसमें भी वही प्रोग्राम रन होगा। देखो अभी एक्सेस दे दिया है, 200 आउटपुट आना चाहिए। देखो 200 यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। आप प्रोग्राम में इसको चेंज भी करते हैं, रिटर्न जो वैल्यू है
इसको हम प्लस प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस प्लस करेंगे जो एक वैल्यू है वो बढ़ के आएगी, ठीक है। आप प्लस प्लस भी कर सकते हैं, वैल्यू बढ़ के आएगी। देखो अब रन करेंगे इसको, 201 आना चाहिए आउटपुट, 201 आ गई, एक प्लस हो गया इसमें अंदर, ठीक है। यही है डेटा हाइडिंग का जो इनकैप्सुलेशन का प्रोग्राम था, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। आप नए होंगे चैनल के ऊपर तो जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।